सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण बालकांडम त्रियस्त्रिशः सर्गः। श्लोक 13 से 19 तक। विषय: राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषपरायणा उवास काले धर्मिष्ठा तस्या तुष्टो अभवद गुरु। अर्थात वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनंदन परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम। अर्थात रघुनंदन शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गंधर्वी मधुरस्वरम उवाच परम प्रीता वाक्यज्ञा वाक्य कोविदम। अर्थात मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्या समुदितो ब्रह्म्या ब्रह्मभूतो महातपः ब्राह्मण तपसा युक्तम पुत्रमिच्छामि धार्मिकम। अर्थात महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतिश्चस्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम्। अर्थात मुने, आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है। मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और ना आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। अपने ब्राह्म बल तपः शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मऋषिर्दर्दो ब्राह्मणोत्तमं ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्। अर्थात उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्म ऋषि चूली ने उस परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्य वसत् तदा काम्पिल्यां पर्यालक्ष्य देवराजो यथा दिवम। अर्थात कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।